हेलो एवरीवन, मैं हूं भाविन सिंगारा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम एकेडमी। आज हम आपके स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी उसका मोस्ट इंपोर्टेंट सम करने वाले हैं, जो कि 3 सम है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सम है, डाई वाला सम है। ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए डायरेक्टली मैंने ये सब लिख के रखा है। ठीक है, देखो लास्ट सेशन में हमने 21 तक कंप्लीट कर दिया था। ओके, चलो तो आज आपका ये जो सम है ना वो 22 नंबर का सम है। उसी टाइप पर आपका एग्जांपल 13 है, सो वो भी लिख लिया है। और सेम आपका सम नंबर 24 जो हम करवाएंगे बाद में, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तीनों सेम है, डाइस पर ही है। दो डाई आपको टॉस करनी है, टोटल आउटकम्स आपको कितने मिलेंगे? 36। ठीक है, तो ये 36 आउटकम्स ही आपके यहाँ पर है, जो ऑलरेडी हमने जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन था उसमें ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया कैसे मिलते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो, रिफर टू एग्जांपल 13 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। फॉलोइंग टेबल यानी कि ये सम नंबर 22 की बात कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, सम नंबर 22 उसमें क्या है कि 13th नंबर का एग्जांपल देखो और उसमें से ये टेबल कंप्लीट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके पहले 13th नंबर का एग्जांपल हम कर लेते हैं। उसमें क्या है, ठीक है, एग्जांपल नंबर 13 कि 2 dice, one blue and one gray, are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. It means कि दो डाई है आपके पास, एक ब्लू है और एक ग्रे है, तीनों में 6 नंबर्स होंगे और टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपको लिखने के लिए बोला है। तो ये आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स मिल गए। ठीक है, 36 आउटकम्स आपको मिलेंगे इसमें। सो अब क्या करना है उसमें, what is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8, second one is 13 and third one is less than or equal to 12? चलो, so आपका एग्जांपल 13 है ना, आपका एग्जांपल 13। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं आपको वो करवा देता हूँ, एग्जांपल नंबर 13। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल 13 यहाँ पर, क्योंकि ये सेम टेबल आएगा उसमें भी। चलो, फर्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 8, सम ऑफ 8। ठीक है, सम दिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि ये दोनों नंबर है ना सभी में, उसका सम 8 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, चलो तो 8 किस में आएगा, यहाँ पर 2 + 6, 5 + 3, 4 + 4, 5 + 3 एंड 6 + 2, ये सभी में 8 आएगा, तो वो आपका फेवरेबल आउटकम्स होगा। ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इट मींस पहले तो फॉर्मूला लिखनी होगी ना, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, चलो, सो फेवरेबल आउटकम्स आपको क्या मिलेंगे, 5। सो 5/36, तो ये आपका आंसर मिल गया। ठीक है, देन आफ्टर सेकेंड वन इज दूसरा क्या है, 13, जिसका सम 13 हो। चलो पहले यहाँ पर तो वो इरेज कर दो पहले। चलो अब सम 13, पहले तो देख लो मैक्सिमम 6 है और उसका सम आपको क्या मिलेगा, 12। सो 13 वाला तो है ही नहीं ना, सो उसका फेवरेबल आउटकम्स आपको 0 मिलेगा। सो पहले तो फॉर्मूला लिख के आपको वो कंप्लीट करना होगा। ठीक है, चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 13 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, इट मींस 0/36, यानी कि आपको मिलेगा 0। ठीक है, चलो थर्ड वन इज, तीसरा क्या है, लेस देन और इक्वल टू 12। थर्ड वन इज, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, वो है लेस देन और इक्वल टू 12। मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है। ठीक है, चलो, लेस देन और इक्वल टू 12, फिर से फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इट मींस, चलो, लेस देन और इक्वल टू 12 या फिर 12 से कम, तो ये सभी का एडिशन मैक्सिमम 12 है ना, 6 + 6,
इससे तो सभी कम ही होंगे। इट मीन्स सभी फेवरेबल आउटकम्स आपके यहाँ पर मिलेंगे। सो 36/36 इट मीन्स आपको आंसर मिलेगा 1। ठीक है, चलो। सो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 13 था। सेम उसी तरह आपको यहाँ पर जो सम 22 है ना वो कंप्लीट करना है। चलो ये एग्जाम्पल 13 हमने कंप्लीट कर लिया। देन आफ्टर सम 22 तो उसमें क्या है, चलो यहाँ पर से देखना कि सम ऑन 2 डाइस, यानी कि ये जो 2 डाइस है उसमें सम 2 मिले तो उसकी प्रोबेबिलिटी। चलो यहाँ पर एडिशन करने पर 2 कहां पर मिलेगा, यहीं पर मिलेगा ना 1 1 पर, और कहीं पर आपको 2 मिलेगा 1 1 के अलावा, इसी पर भी आपको 2 नहीं मिल सकता ना। सो फेवरेबल आउटकम्स 1, टोटल आउटकम्स 36, इट मींस आपको आंसर मिलेगा 1/36। ठीक है, चलो अब 3 एडिशन 3 हो 1 2 एंड 2 1, इट मींस आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा 2/36। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर रिड्यूस फॉर्म करना है तो आप कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर 4 अगर एडिशन 4 मिले तो 1 3 2 2 एंड 3 1, सो इट मींस यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 3/36। देन आफ्टर फिर से इरेज कर दो। अब 5 एडिशन हो कितना होगा 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1 1 2 3 4, इट मींस आपको आंसर मिलेगा 4/36। अंडरस्टूड। देन आफ्टर 6, सो 1 5 2 4 3 3 4 2 and 5 1, it means 1 2 3 4 5 5/36। ये आपका डायगोनल ही मिलता जाएगा। ठीक है, डायगोनल्स में ही आपको डायरेक्टली समेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है, अच्छे से देखना यहाँ पर आपको समेशन दिया, ऐसा नहीं है कि आपको एग्जामिनेशन में समेशन की दे। ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन भी पूछ सकते हैं, या फिर नंबर अपीयरिंग, वो आपका सम नंबर 24 होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अपीयरिंग कैसे, अपीयरिंग यानी कि सिर्फ ऊपर नंबर है वो, तो कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो इसके बाद 7, अगर सम 7 है तो वो क्या होगा 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1। ठीक है, ये सभी का एडिशन आपको 7 मिलेगा। इट मींस 1 2 3 4 5 6, इट मींस आपको आंसर मिलेगा 6/36। देन आफ्टर 8 तो इसके नीचे का डायगोनल आपको मिलेगा 1 2 3 4 5, इट मींस आपको आंसर मिलेगा 5/36। देन आफ्टर 9 तो क्या होगा 9 वाला कौन सा है, ये वाला डायगोनल आपको मिलेगा 3 6 4 5 5 4 6 3, इट मींस 1 2 3 4, इट मींस आपको आंसर मिलेगा 4/36। ये दोनों आंसर, तीनों आंसर तो आपके पास क्वेश्चन में है ही। ठीक है, देन आफ्टर दूसरा क्या होगा 10 किसका होगा 4 6 5 5 एंड 6 4, इट मींस आपको मिलेगा 3/36। अंडरस्टूड, ऐसे ही चलता जाएगा। देन आफ्टर 11 सिर्फ कितने में आता है, सिर्फ 2 में ही आएगा ना, और कौन सा वो 11 होगा एडिशन करने पर 5 6 एंड 6 5, इट मींस 2/36। देन आफ्टर लास्ट वन इज 12, 6 6 6 + 6 12 होगा ना, सो वो आपको मिलेगा 1/36। अंडरस्टूड, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, सम नंबर 22 में फर्स्ट था। ठीक है, और सेकंड क्या है देखना, सिर्फ आपको आंसर ही देना है उसमें। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि a student argues that there are 11 possible outcomes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has the probability 1/11, यानी कि ये सभी की प्रोबेबिलिटी आपको 1/11 मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये टोटल 11 आउटकम्स है इसलिए। सो डू यू एग्री विथ दिस आर्गुमेंट, जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि ये आर्गुमेंट के साथ आप एग्री है, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये सभी इक्वली लाइकली आउटकम्स है ही नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर 2/36 3/36 4/36 ऐसा आपको मिलता है। ठीक है, यानी कि वो जो स्टूडेंट आर्गुमेंट कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। अंडरस्टूड, ये हमने टोटल 2 सम कंप्लीट किए, सम नंबर 22 ये वाला, और उसका दूसरा जो हमने कंप्लीट किया अभी। देन आफ्टर एग्जांपल नंबर 13। अंडरस्टूड, अब सम नंबर 24 की बारी है। ठीक है, सम नंबर 24। चलो अब ये यहां से मैं इरेज कर देता हूं। सम नंबर 24 क्या है, a die is thrown twice, यानी कि 2 बार आपको डाइस थ्रो करनी है, इट मींस सेम आपको आउटकम्स मिलेंगे यहां पर। अब उसमें क्या करना है, what is the probability that a 5 will not come either a time,
5 एक भी बार नहीं आता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। चलो यहाँ पर वो फिफ्थ सम में फिर से करवाऊंगा, सॉरी 24th नंबर का सम, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम उसमें उल्टा करेंगे, उल्टा यानी कि पहले हम सेकंड वाला आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए इजी होगा। चलो क्या है, 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, यहां पर पहले तो सम नंबर 24, ठीक है, सम नंबर 24। ये तीनों मैंने एक साथ इसीलिए करवाया ताकि तीनों में ये जो आपका टेबल है ना वो नेसेसरी है, ठीक है, इसलिए ये तीनों सम और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेकंड करेंगे, 24th में 2 है ना, सो हम पहले सेकंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, यानी कि 5 विल कम एटलीस्ट 1। चलो एटलीस्ट 1, चलो तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। यहां पर वंस है, हाँ 1 नहीं। चलो अब 5 सिर्फ एक बार आना चाहिए ऐसा बोला है, ठीक है, सम मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ 5 एक बार आना चाहिए। तो चलो 5 वाली कॉलम 2 है आपकी यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल और ये रही वर्टिकल, तो टोटल 12 होंगे ना, नहीं 12 नहीं होंगे, टोटल 11 होंगे, क्योंकि ये तो 2 बार कंसीडर नहीं करना होगा ना। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अंडरस्टूड। चलो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, फेवरेबल आउटकम्स आपका क्या होगा 11 अपॉन टोटल आउटकम्स 36। इट मींस 5 अगर एक बार भी आता है, एटलीस्ट 1 2 बार आए तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बट मिनिमम 1 टाइम अगर आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी 11/36। और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, एक भी बार 5 नहीं आना चाहिए, ठीक है। इट मींस वो आपका फर्स्ट है, इसलिए हमने बोला था इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ना, सो डायरेक्टली माइनस कर देना है 1 में से, ठीक है। 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, यानी कि एक भी बार 5 नहीं आना चाहिए, ठीक है। 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, यस, सॉरी यहां पर जी नहीं आएगा, हाँ। चलो फॉर्मूला क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो सो अब आपको क्या करना है, ये होगा यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल, ये भी कर सकते हैं, बट हम तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की तरह इसको देखते हैं ना, सो 1 माइनस 5 विल कम एटलीस्ट वंस, वो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, वही हम करते हैं। यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा 36 माइनस 11 कर दो डायरेक्टली और वो आंसर लिख सकते हैं, बट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है इसलिए 1 माइनस करो तो वो ज्यादा बेटर, ठीक है। चलो तो ये नहीं करते हम, यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 will come at least 1, ठीक है। चलो इट मींस 1 माइनस 11 अपॉन 36, 36 एलसीएम ले लो, 36 माइनस 11 होल डिवाइड बाय 36, यानी कि फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा 25 अपॉन 36, अंडरस्टूड, 25 अपॉन 36, ठीक है। सो ये आपका जो डाई वाला सम था, ये है तीनों सम्स 22, सम नंबर 22, सम नंबर 24 एंड एग्जांपल 13। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया। चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट सम है सम नंबर 23,
ओके, चलो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका सम नंबर 23। ओके, अ गेम कंसिस्ट ऑफ द टॉसिंग अ 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स। चलो, एक जो 1 रुपीज कॉइन है उसको 3 टाइम टॉस किया है। ओके, एंड noting its outcomes each time, and if win if all the tosses gives the same result, and if अगर विन हो जाता है यानी कि वो जीत जाता है बेट अगर सभी आउटकम्स इक्वल मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए टोटल कितने आउटकम्स होंगे और वो क्या होंगे वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। ऑलरेडी हमने ये स्टार्टिंग में कर लिया है बट फिर भी यहाँ पर एक बार हम कर लेंगे, ठीक है। दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स। अगर 3 हेड्स मिलता है या फिर तीनों टेल्स मिलता है तो वो जीत जाता है, अदरवाइज वो गेम लॉस कर देता है। सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम्स, ठीक है। चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी आईएमपी सम रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, चलो आईएमपी है। चलो, हियर टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2:3। ऐसा क्यों लिखा मैंने 2:3? इट मींस कि अगर आपका कॉइन है उसकी साइड 2 है, फॉर्मूला पता है ना आपको, साइड रेस टू एन, साइड यानी कि 2 है और 3 टाइम टॉस करना है इसलिए 2:3। इट मींस आपको आंसर मिलेगा 8, ठीक है। अब यहां पर लिख देता हूं 8। चलो, अब क्या करना है आपको, वो कौन से आउटकम्स है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो आउटकम्स दैट इज। चलो, मैंने आपको ट्रिक भी बताया था उस टाइम, फिर से एक बार बोल देता हूँ। चलो, एच 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 यानी कि हेड हेड हेड, बाद में लास्ट में से टी लिखो, अब बीच में लिख दो, अब फर्स्ट में लिख दो, ठीक है। ये 4 हो गए। अब सेम टी में करो, टी 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 टेल टेल टेल, बाद में लास्ट में एच लिखो, बाद में बीच में लिख दो, देन आफ्टर अब फर्स्ट में लिख दो, ठीक है। ये टोटल 8 आउटकम्स आपको मिलेंगे, अंडरस्टूड। अब एच 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 और डी टी टी पर ही हनीफ गेम जीत जाता है, अदरवाइज वो लॉस कर देता है। सो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है लॉस द गेम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ लॉस द गेम। चलो, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है लॉस की, लॉस द गेम, ठीक है। चलो, क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन, सॉरी यहाँ पर लॉस द गेम, ठीक है। चलो, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, ये तो बात कर दो। इट मींस कि 6/8, अब कट करने पर आपको मिलेगा 3 2 जा एंड 4 2 जा। इट मींस आपको आंसर मिलेगा फाइनली 3/4। सो ये आपका फाइनल आंसर होगा 3/4, अंडरस्टूड। चलो, इसके बाद आपका लास्ट सम है, आपकी एक्सरसाइज का लास्ट सम है सम नंबर 25, ठीक है, सम नंबर 25। उसमें क्या है, चलो उसमें आपको सिर्फ बताना है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इट मींस कि आर्ग्यूमेंट्स है वो करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। उसमें फर्स्ट है, फर्स्ट वन इज, चलो, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। चलो डायरेक्टली यहाँ पर मैं बताता हूँ, 2 कॉइन उसने टॉस किए हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली टॉस किए हैं, तो टोटल आउटकम्स आपको पता है 2:, यहाँ पर कितना होगा, 2 टाइम्स किया है तो 2, इट मींस 4 मिलेगा टोटल आउटकम्स, ठीक है। चलो, तो उसमें साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। ऐसा थोड़ी ना होगा, देयरफॉर ईच ऑफ दिस आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। टोटल आउटकम्स आपके क्या मिलेंगे, चलो पहले तो फर्स्ट में टोटल आउटकम्स में अगर बात करूं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपको 4 मिलेंगे और वो 4 क्या होंगे, एच 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 टी
TH एंड DT, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में क्या है, 2 heads, 2 tails एंड 1 of each, यानी कि HP, तो THB होगा ना, इट मींस आपको टोटल आउटकम्स 4 मिलेंगे। सो इसमें प्रोबेबिलिटी, सभी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4 1/4 1/4 होगी ना, ठीक है। और इसमें आपको आंसर दिया है 1/3। देयरफॉर जो आपका फर्स्ट है ना वो क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपका जो फर्स्ट है ना वो। ओके, चलो सेकंड वन। इफ अ डाई इज थ्रोन, चलो एक डाई थ्रो किया है, there are two possible outcomes, an odd numbers or an even numbers, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। चलो इसमें तो इक्वली लाइकली आउटकम्स भी नहीं मिलेंगे। चलो अब सेकंड की बात हम कर लेते हैं। डाइस को थ्रो किया है तो टोटल आउटकम्स आपके कितने मिलेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। देखो ये सब ऑब्जेक्टिव्स में बहुत ही यूजफुल है, हाँ, इसको निग्लिजिबल मत करना, निग्लेक्ट मत करना। चलो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपको 6 मिलेंगे, ठीक है, और वो 1 2 3 4 5 6 है। उसमें ऑड नंबर की अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, तो कि हमने पूछा है, ठीक है, कि ऑड नंबर की 1 2 3 4 5 6, ऑड नंबर क्या होगा 1 3 एंड 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 सॉरी 1 3 एंड 5, इट मींस 3/6 डायरेक्टली लिखता हूं, ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिखता। चलो तो आपको आंसर मिलेगा 1/2। देयरफॉर ऑड नंबर्स का 1/2 मिलेगा, सेम इवन नंबर्स का भी 1/2 मिलेगा, इट मींस उसमें दोनों में आपको इक्वली लाइकली आउटकम्स भी मिलेंगे, ठीक है। सो सेम आपका वही तो है आंसर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2, इट मींस ये आपका करेक्ट है, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, चलो सो यहां पर आपका जो 14th नंबर का चैप्टर था वो हमने कंप्लीट किया, उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट सेशन हमारा क्या होगा, सभी सम्स, जो भी सम्स है वो आईएमपी है वो हम यहाँ पर आपको बताएंगे। देन आफ्टर ऑब्जेक्टिव्स कैसे पूछे जाते हैं वो भी हम बताएंगे शॉर्ट्स में। देन आफ्टर आपके जो एग्जांपल्स के कुछ आईएमपीज है, बोर्ड में कौन से सम्स आए थे उसका एक सेशन पर्टिकुलर हम रखते हैं। जैसे हमने स्टैटिस्टिक्स में भी एक चैप्टर, सॉरी स्टैटिस्टिक्स में भी हमने एक ऐसा लेक्चर रखा था। ओके, चलो आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।